गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 14.1 सवाल नंबर 3। सवाल में जो है हमें जो बारंबारता जो f है जो नहीं दी गई है इसका मान हमें निकालना है। तो हमें जो वर्ग अंतराल दिया गया है वो 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25 और उनकी बारंबारताएँ जो दी गई है 7, 6, 9, 13, f 5 और 4। तो हमें लुप्त बारंबारता का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये CI दिया गया है, वर्ग अंतराल दिया गया है। तो सबसे पहले हम x का मान निकालेंगे जो कि वर्ग चिन्ह है। वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है? x का मान निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटा 2। 13 और 11 को हम जोड़ देंगे, आया 24 और 24 का आधा करेंगे, हमारे पास आएगा 12। अब इसके बाद देखेंगे ये जितने भी अंतराल है हर एक में 2-2 का अंतर है। 17, 19, 19, 2, 21, 21 और 23। तो इसमें हर एक में 2-2 का अंतर है। तो अब क्या करेंगे हम इसमें पहले वाले को ही हम निकालेंगे, पहले वाले ही x का मान निकालेंगे। उसमें हर एक में हम 2 जोड़ते जाएंगे। तो 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20, 20 2 22, 22 और 2 24। हमने x का मान निकाल दिया। इसके बाद जो दिया गया है हम निकालेंगे f गुणा x। तो यानी कि f और x की आपस में गुणा होगी। तो 12 7 84, 14 6 84, 16 9 144, 18 गुणा 13 234, 20 की गुणा इस f के साथ करेंगे, इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे तो 20f और 22 5 110 और 24 चौके 96। इसको हमने गोला इसलिए किया हुआ है कि जब इसका समीशन fx का मान हम जब निकालेंगे तो इसमें ये वाला नहीं जुड़ेगा, बस ये अलग से लिखा जाएगा। तो बाकी इस सबको जोड़ते हैं, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 4 16, 16 और 6 22, हासिल आया 2। 8 और 2 10, 10 8 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 और 26, 26 और 9 35, हासिल आया 3। 3 1 4, 2 6 और 1 7। तो 752 प्लस ये 20f। तो समीशन fx, ये जो fx है तो समीशन fx का जो मान आएगा हमारे पास 752 प्लस 20f। अब हमें इस f वाले को भी जोड़ना है। तो समीशन f का मान जो होगा 7 6 13, 13 9 22, 22 और 13 35, 35 और 5 40, 40 और 4 44। तो 44 प्लस f, ये समीशन f का मान आया। अब हमें जो माध्य जेब खर्च जो दिया गया है वो दिया गया है 18, यानी कि माध्य का मान हमें 18 दिया गया है। तो माध्य का जो सूत्र होता है x बार बराबर है समीशन fx बटे समीशन f। माध्य जेब खर्च हमें 18 दिया गया है, यानी कि माध्य का मान हमें 18 दिया गया है। तो x बार की जगह पे हमने 18 लिखा बराबर समीशन fx। समीशन fx का जो मान था वो था हमारे पास कि 752 प्लस 20f। तो इसकी जगह पे लिख दिया 752 प्लस 20f बट्टे में समीशन f का मान कितना है 44 प्लस f, ये लिख दिया। इसके बाद इसकी करवाई 13 गुणा। तो 18 की गुणा 44 प्लस f के साथ ये बराबर है, इधर हमने कुछ नहीं किया, इसको हमने ऐसे ही लिखा। अब इसकी ब्रैकेट को खोला तो 18 की गुणा इस 44 के साथ हुई, 18 गुणा 44 792 प्लस 18 की गुणा इस f के साथ 18f बराबर, यहाँ हमने कुछ नहीं किया तो 752 प्लस 20f। इसके बाद f एक तरफ और संख्याएं एक तरफ, यानी कि चर एक तरफ और अचर एक तरफ। ये प्लस का था 752, बाईं ओर आएगा तो माइनस का 752 हो जाएगा। ये 20f प्लस का दाईं ओर आएगा तो माइनस का 18f। तो 792 में से 752 घटा दिया, कितना बचा 40 बराबर है 2f। 20f में से हमने 18f घटा दिया, कितना बचा 2f। अब f का मान निकालना है, गुणा वाला बटे में आएगा तो बटे में जो है तो 40 बटा 2। तो ये 2 एकम 2, 2 20 या 40। तो f का मान कितना आया हमारे पास 20। सवाल नंबर 4। सवाल में कहा गया है 30 महिलाओं की प्रति मिनट हृदय स्पंदन गति जो है वो नापी गई है। तो हमें इनकी माध्य स्पंदन गति निकालना है। इसमें 30 महिलाओं का सर्वे किया गया है। तो वर्ग अंतराल जो दिया गया है वो है 65 से 68।
68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83, 83 से 86। और जो बारंबारतें दी गई है 2, 4, 8, 3, 7, 4 और 2। अब सबसे पहले हम x का मान निकालेंगे, वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है कि निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे में 2, 65 और 68 को जोड़ दिए 133, 133 का आधा करेंगे 66.5। अब हमने देखा यहाँ पे कि हर एक में 3-3 का अंतराल है, सब में 3-3 का अंतराल है। तो अब क्या करेंगे हम कि 66 में 3 जोड़ दिए 69, 69 में 3 जोड़ दिए 72, 72 और 3 75, 75 और 3 78, 78 और 3 81, 81 और 3 84.5 ये चलता ही रहेगा। अब क्योंकि प्रत्यक्ष विधि को आप खुद करेंगे, मैं आपको शॉर्टकट मेथड यानी कि पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड को मैं करवा रहा हूँ। ये है पग विचलन विधि, इससे करवा रहा हूँ। प्रत्यक्ष विधि आप खुद होमवर्क के लिए दिया गया है। तो अब इसमें हम देखते हैं कितने आंकड़े हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 आंकड़े हैं। तो अब बीच वाले को आप ए मानोगे। अगर 8 होते तो आपके पास 2 बीच वाले आंकड़े मिलते, तो उनमें से किसी एक को आप ए मानते, चाहे आप ऊपर वाले को मानते चाहे नीचे वाले को मानते, जिसको मर्जी मान के चलेंगे। इस समय 7 है तो इस समय जो ए होगा वो बीच वाला ही होगा, 75.5। तो उसके सामने एक नया खाना बनेगा, एक कॉलम बनेगा यू आई का। यू आई बराबर है XI माइनस ए बटा एच। अब जहाँ पर ए माना गया है उसके सम्मुख में हम 0 लेके चलेंगे, वहाँ पे सीधा लिख देंगे 0। इधर -1 ऊपर की ओर माइनस की गिनती चलेगी, नीचे की ओर प्लस की चलेगी गिनती है। बिना कुछ सोचे समझे सीधा लिख देंगे ऐसे 0, -1, -2, -3। जितने भी आंकड़े ऊपर चलेंगे गिनती ऊपर की ओर बढ़ती जाएगी और नीचे की ओर 1, 2 और 3। अब यहाँ h इस चीज़ का ध्यान रखना, ये वर्ग अंतराल है, यानी कि 65 से 68, 68 से 71 ये कितने का अंतराल है, ये है ये उसमें। अब इसके बाद अब एक नया खाना बनेगा FI गुणा UI, क्योंकि चर जो है x अब वो किस में बदल गया है, u में बदल गया है। तो इसलिए अब गुणा जो होगी f गुणा u होगी। तो f की गुणा u के साथ, तो 2 की गुणा -3 के साथ तो -6, तो 4 की गुणा -2 के साथ 4 दूनी 8, -8, 8 एकम -8, 3 की गुणा 0 के साथ 0, तो 7 एकम 7। इसके बाद 4 दूनी 8 और 2 तिया 6। इन सबको जोड़ा, तो इन सबको जोड़ने पर इस 8 प्लस -8 तो ख़त्म हो गया, कट गया। 7 और 6 13 हुआ, प्लस का 13, और 8 और 6 14, ये माइनस का 14 हुआ। प्लस का 14 बचा, प्लस का 13 बचा और माइनस का 14 बचा। तो प्लस माइनस माइनस, तो 14 में से 13 गया, हमारे पास 1 बचा और निशान माइनस का, क्योंकि 14 बड़ा है। तो समीशन FU का जो मान आया कितना है, -1। यानी कि आपको इसको हल करना है, माइनस वाले अलग से जोड़ेंगे, प्लस वाले अलग से जोड़ेंगे, लास्ट में उनका घटाएंगे उनको, तो -1 उसका उत्तर होगा। अब जो इसमें सूत्र लगेगा, इसमें माध्य बराबर है A प्लस समीशन FU बटे समीशन F गुणा H। तो x बार बराबर है A का मान, A हमारे पास क्या था 75.5, तो 75.5 प्लस समीशन FU का मान कितना था हमारे पास, कितना बचा था हमारे पास, -1 आया था। इसका मान -1 गुणा H का मान 3, जो अंतराल था वो 77 में से 30 में 3-3 का अंतर है एक में, तो H का मान 3 हुआ बटे समीशन F यानी कि 30 है वो। तो इसको हल करते हैं तो 75.5, अब ये प्लस माइनस माइनस, तो 3 दाया 30, दशमलव 0 हटेगा, दशमलव 1 ऊपर लगेगा, तो -0.1। 75.5 में से 0.1 घटाएंगे तो 75.5। इसके बाद ये प्रत्यक्ष विधि जो है आप घर से करोगे, अपने आप करोगे, प्रत्यक्ष विधि से इसी सवाल को हल करोगे तो दोनों तरीक़ों से आप देखेंगे कि होमवर्क, ये है होमवर्क, दोनों तरीक़ों से आपका उत्तर एक ही आएगा।